नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई व जीएसटी को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया व नारेबाजी कर विरोध जताया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया, जहां पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारों के बीच अपनी गिरफ्तारियां दी। इस दौरान राधेश्याम चोटिया, रमजान खान, जमील चौहान सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भारतवर्ष में एआईसीसी के निर्देश पर सभी ब्लॉक स्तर पर महंगाई, भ्रष्टाचार और ईडी के दुरुपयोग के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और सभी जगह गिरफ्तारियों का आह्वान किया गया और सभी यहाँ कांग्रेस जन हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और सभी अभी प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देंगे। वहीं रतनगढ़ में भी आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में गढ़ चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मनोहरलाल पुजारी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया तथा प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर गिरफ्तारियां दी। इस दौरान पुजारी ने कहा कि देश की जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है, जिसका विरोध करने पर कांग्रेसी नेताओं पर ईडी व सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर कार्रवाई की जाती है। ऐसी स्थिति में पूरे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मौके पर पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, कल्याण सिंह शेखावत, जिला महामंत्री राम नारायण व्यास आदि उपस्थित थे। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाल ही के अंदर जो रोजमर्रा की आवश्यकताएं की जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उन पे जीएसटी लागू करना, जिससे पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी त्रस्त है। यहाँ तक कि दूध, दही और जो खाद्य सामग्री है, जो पैकिंग की है, उन पे भी जीएसटी लगा दिया। आम उपभोक्ता के ऊपर भारी भार पड़ा है। रतनगढ़ के समस्त वरिष्ठ जन, युवा सभी मिलकर के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के देश में पूरे में महंगाई के विरोध में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी एआईसीसी में आदेश दिया है कि आप सब जगह महंगाई के खिलाफ धरना करो, प्रदर्शन करो, पुतला जलाओ, गिरफ्तारी दो। इस संदर्भ में सारे कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मोदी के इस गरीब विरोधी महंगाई वृद्धि के खिलाफ यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू आवास पर प्रदेश में फैल रहे गोवंश में लंपी रोग को रोकने में राज्य सरकार की नाकामी को लेकर प्रेस वार्ता की। राठौड़ ने कहा कि आज प्रदेश सरकार की लापरवाही एवं असंवेदनशीलता से लंपी रोग भयानक रोग के रूप में फैल चुका है और इससे हजारों की संख्या में गोवंश प्रभावित हो रहा है, परंतु सरकार की लापरवाही से 60% से अधिक चिकित्सकों व चिकित्सा कार्मिकों के पद खाली पड़े हैं, जिससे भी यह महामारी भयानक रूप ले चुकी है। जिले में किसी प्रकार की टास्क फोर्स नहीं बनी है और मोबाइल टीमों का गठन नहीं किया गया है, जिससे हजारों की संख्या में पशुओं के काल कलवित होने का क्रम जारी है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महामारी में भी राज्य सरकार द्वारा अत्यावश्यक गोट पॉक्स वैक्सीन चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वे इस भीषण संकट में गो रक्षक मिशन का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसके तहत 5 लाख रुपए की राशि से इन गौशालाओं में यह आवश्यक दवाइयां पहुंचाई जाएगी। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा आदि उपस्थित थे। सरकार से हमें उम्मीद नहीं। सरकार के पास आज की तारीख में जिला मुख्यालय पर भी एक भी गोट पॉक्सिन वैक्सीन का दवाई इनके पास है नहीं और लिवोमसिल इंजेक्शन जो संक्रमित पशुओं के लगता वो भी नहीं है। अब आपूर्ति करने का नाटक कर रहे हैं। 3 सप्ताह से राजस्थान में जिसमें देश के अंदर सर्वाधिक पशुधन है, जो किसानों की मेरुदंड है अर्थव्यवस्था में, उनको एक तरह से काल कलवित होते हम देख रहे हैं। ये बड़ी महामारी है, ये अब तक जो नहीं सुना वैसी महामारी है और इससे पशुओं के शरीर पर गांठें पड़ जाती है। संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैलता है। दूध की भी, जहाँ दूध की आपूर्ति पर भी संकट आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसलिए
हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दे रहे हैं। उन्हें ये भी कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हम उपलब्ध कराएं, ये वैक्सीन हम कल से ही गौशालाओं में बांटना प्रारंभ करेंगे। पहले चरण के अंदर हमारा लक्ष्य है कि 12,000 पशुधन जो चूरू विधानसभा के गौ रतनगढ़ में गोरक्षक दल व सांवरिया गोभक्त मंडल के तत्वाधान में लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गोवंश के उपचार के लिए आज निशुल्क शिविर का शुभारंभ किया गया। शिवबाड़ी सड़क मार्ग पर लगे शिविर का उद्घाटन सावरमल पारीक, उमेश सुरेका, महेंद्र शर्मा आदि ने किया। इस दौरान डॉक्टर हुणताराम मीणा ने लंपी स्किन बीमारी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। शिविर संयोजक रामावतार सेवदा ने बताया कि शहर में विचरण कर रहे पशुओं की जांच कर उनका उपचार किया जा रहा है तथा गंभीर हालत में होने पर उन्हें शिविर में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भी किया जाएगा। शिविर के माध्यम से अब तक 70 गायों का उपचार किया गया है तथा 16 गोवंश को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती भी किया गया है। के लिए क्योंकि गौशाला के अंदर इन बीमार पशुओं को नहीं रख सकते, तो इनको एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है रत्नगढ़ गोरक्षा दल की तरफ से, उनके सहयोग से तथा सांवरिया गो भक्त मंडल के सहयोग से। तो इसके अंदर अभी लगभग 20 पशु ऐसे हैं जिनको भी एडमिट किया गया, इनका ट्रीटमेंट किया गया। ऐसी संभावना जो भी जहाँ भी सूचना मिलती है उसको ये भगत मंडल वहाँ से ला करके रिकवरी करके यहाँ पे छोड़ रहा है। इलाज उपचार की जिम्मेवारी हम इनमें सहयोग करें पशुपालन विभाग की तरफ से, जितना हमारे से हो सकेगा उतना। बाकी भामा साहब भी काफ़ी आए हैं, आज ही हमारे को मेडिसिन सप्लाई की है, भामा साहब की तरफ से भी सहयोग लिया जा रहा है। इसी तरह यदि कोई नज़दीकी गांव में भी होगा तो ये गांव से भी ले आएंगे, रिकवर करेंगे। आवारा निराश्रित जो भी पशु है उसके चारे पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था भामा साहब के द्वारा तथा श्री कृष्ण गौशाला की समिति के सहयोग से ये की जाएगी इनकी। और इसी तरह और कहीं भी गांव में, किसी भी गांव में अगर आवारा निराश्रित पशु है जिसकी सूचना आप तुरंत इनको दें। इसके मोबाइल नंबर इनके फेसबुक पे और मीडिया पे जारी किए जाए। ये रामतार जी सेवदा हैं, इनके नंबर दिए हुए, इनको आप संपर्क कर लें और इनको ले यहाँ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाएं। अभी जो लप्पी रोग जो गौमाता के चल रहा है उसके लिए हमने ये अलग से जगह रखी है, जो आईसीयू वार्ड मानो इसके अंदर हम रखेंगे। जितने भी गांव में सीरियस केस हैं उनको यहाँ लाएंगे। बाकी जो वहाँ पे है स्थिति ठीक है उनको वहाँ इलाज हम 4 दिन से लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर जगह जाते हैं, कहीं भी अगर कोई को अगर दिक्कत हो, कहीं भी कोई हमें सूचना देगा तो हमारा नंबर भी फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, हर जगह घेर रखे हैं। तो हमें सूचना देंगे, तुरंत हमारी टीम पहुँचेगी, गाड़ी पहुँचेगी। लाने लायक है तो यहाँ लाएंगे, वहाँ इलाज के लायक है तो वहाँ इलाज करेंगे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने आज संभाग के चारों जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की तथा आगामी त्योहारों के मद्देनजर तैयारियों को जाना। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान आपसी प्रेम एवं सद्भाव कायम रहे, इसे ध्यान में रखते हुए सीएलजी एवं शांति समितियों की बैठक कर ली जाए तथा अधिकारी प्रत्येक स्थिति पर नजर रखे। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित वीसी कक्ष से जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने चूरू जिले में किए जा रहे प्रबंधन से अवगत करवाया। वीसी में संभागीय आयुक्त ने लंपी स्किन डिजीज की स्थिति और प्रबंधन के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोग की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर प्रभावी व्यवस्था की जाए, जिलों में दवाइयां और संसाधनों की कोई कमी नहीं रहे, जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर में दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराएगा। इसी के तहत आज भाजपा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा ने राजलदेसर में पोस्ट ऑफिस से तिरंगा झंडा खरीदकर कस्बे में आम जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार का शुभारंभ किया, जिसमें भाजपा आईटी सेल संयोजक शिव भगवान सोनी, कार्यालय मंत्री मान सिंह शेखावत के सानिध्य में प्रचार प्रसार अभियान का शुभारंभ किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पूरे भारत में 20 करोड़ तिरंगे झंडे हर घर, ऑफिस, निजी कार्यालय, सरकारी कार्यालय आदि पर दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा लहराएगा। इसी के तहत पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान, जिसमें पूरे भारत में लगभग 20 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य सरकार द्वारा रखा गया है। इस अवसर पर आज राजलदेसर मंडल के महामंत्री मदन जी धादीस द्वारा तिरंगा
जो हर घर बांटने का खुद द्वारा खरीद कर पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में और मंडल में बांटा जाएगा और लगाने का अभियान शुरू किया गया है। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सभी गांववासी पोस्ट ऑफिस से 25 रुपये में झंडा ले जाएं तथा आज़ादी का अमृत महोत्सव उल्लास के साथ मनाएं। झंडे की रेट क्या है? झंडे की रेट 25 रुपये है। 25। ये आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हमें हमारे विभाग से प्राप्त हुए चूरू से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज रतनगढ़ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी के निर्देश पर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने उक्त अभियान शहर के बस स्टैंड से शुरू किया। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक देश भर के 20 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य है। भाजपा मंडल अध्यक्ष इंदौरिया ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज भारत की आन बान व शान का प्रतीक है। इसकी खातिर हमारे जांबाज सिपाही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। अभियान के मंडल संयोजक मनोज हारित व सह संयोजक मदन लाल सैनी ने बताया कि अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। इसके लिए कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत भारत में लगभग 20 करोड़ घरों में भारतीय तिरंगा फहराए, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम कोई पार्टी विशेष का नहीं है, यह पूरे भारत के नागरिकों का कार्यक्रम है। भारत के हर नागरिक को, हर दुकानदार को अपने प्रतिष्ठान पे, घर पे भारतीय ध्वज फहराना चाहिए। इस अवसर पर आज रतनगढ़ शहर मंडल द्वारा अपने स्वयं के निजी खर्चे से पूरे शहर के अंतर्गत तिरंगा उपलब्ध करवाकर हर बूथ पे लोगों 25 से 30 घरों में भारतीय ध्वज फहराने की घोषणा की गई है। इस अभियान की आज इन्होंने शुरुआत की है। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय हो। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग एवं एसपी डी आनंद ने आज भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बनाए गए सेल्फी बूथ का शुभारंभ किया, जहां कोई भी नागरिक बूथ पर अपना फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता है। सिहाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराए और इस गौरवमयी उत्सव में शामिल हो। उन्होंने कहा कि देश का तिरंगा हम सभी के मन में देश की आज़ादी के लिए लाखों नाम अनाम, उत्सर्ग, त्याग, बलिदान और गौरव से भरी कहानी के भाव भर देता है। तिरंगे को देखते ही हम सभी गौरव और गर्व की अनुभूति से भर जाते हैं। हम सभी को इस तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग यहाँ सेल्फी बूथ पर अपना फोटो लेकर अपलोड करें ताकि हर घर तिरंगा अभियान से ज़्यादा लोग जुड़ें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए आज रतनगढ़ न्यायालय परिसर से रैली निकाली गई। रैली को तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष श्री शिव कुमार एवं एसीजेएम कन्हैयालाल पारिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक का आयोजन भी किया गया। लोक अदालत में सभी प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। एडीजे ने वकीलों, बीमा कंपनी व बैंक अधिकारियों तथा आमजन से लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण करवाने का आह्वान किया। सर, आज की विषय मीटिंग रखी गई आपने? 13 अगस्त को लोक अदालत है। इस संदर्भ में आज एडी साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिका हो, राजस्व विभाग हो और जितने भी प्रकरण हैं उनका आपसी समझाइश और आपसी राजीनामे के साथ ही एडी साहब ने मीटिंग बुलाई। इस संदर्भ में हमारे ईओ साहब विशेष यहाँ पर एडी साहब ने इस संदर्भ में विचार विमर्श किया। आपका शुभ नाम सर? मेरा संतोष कुमार इंदौरिया। चूरू के वार्ड संख्या 26 में जलदाय विभाग द्वारा डाली गई पाइपलाइन में एक चैम्बर बना हुआ है। पिछले 16 महीनों से चैम्बर की एक साइड की जाली टूट गई थी। जाली को ठीक करवाने के लिए जलदाय विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। चैम्बर की जाली टूटने से कार, जीप, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन व आते जाते लोग 3 फीट चैम्बर में गिर जाते थे। आमजन व वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से तंग आकर वार्ड संख्या 26 के शाहिद निर्माण ने वार्डवासियों के सहयोग से चैम्बर की टूटी हुई जाली को वेल्डिंग कर सही कर सराहनीय कार्य किया। हमने हमारे निजी कार्य से करवाया है
और ये जलदायी विभाग की नाकामी नीति का नतीजा कि जब भी बरसात होती थी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता था। कितने वाहन, टेम्पो, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ और आते जाते इंसान, औरतें, ये सब गिर जाती थी। जबकि यहाँ पे जो कर्मचारी कार्यरत है उसको भी हमने अवगत करवाया, वो भी 24 आवर्स यही रहता है, लेकिन कोई भी कार्य नहीं हुआ आज तक। आखिर में तंग होकर के हम लोगों ने ही ये संकल्प उठाया और ये काम करवाया। इसमें रुपए कुछ भी नहीं लगे, हमने जो भी लगा हमने हमारे निजी पैसों से करवाया है, कोई हिसाब नहीं है। आपका नाम? अकरम अली। रतनगढ़ की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीठ का शुभारंभ आज राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल प्रकाश में हुआ। मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीओ भवनलाल डूडी ने की। समाज सेवी ओम प्रकाश चौधरी के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम में एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान व आनंद कुमार पारिक, वाकपीठ अध्यक्ष हरलाल डूडी, सचिव डॉक्टर चेतन चौहान आदि उपस्थित रहे। वाकपीठ में मोहनलाल डूडी ने परीक्षा परिणाम एवं शैक्षिक उन्नयन, एसीबीओ पारिक ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, छात्र दैनंदिनी वितरण एवं समुचित उपयोग, विनोद सिसोदिया ने अवकाश नियम, विनोद जांगिड़ ने नामांकन अभिवृद्धि पर अपनी वार्ताएं दी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रकाश रतनगढ़ में ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय वाकपीठ का आयोजन किया गया है, जो कि दिनांक 5 एवं 6 अगस्त को इस विद्यालय में रहेगी। तो अभी कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। 2 दिवस में अनेक वार्ताएं रहेगी, जो कि संस्था प्रदान के लिए बड़ी ही उपयोगी होगी, जिसमें सालादर्पण, ब्लॉक रैंकिंग है, परीक्षा परिणाम, शैक्षिक उन्नयन है, शैक्षिक गतिविधियां हैं, नो बैग डे आदि अनेक उपयोगी वार्ताएं रहेगी। चूरू शहर के मुख्य बाजार व सुभाष चौक पर बरसाती पानी जमा न हो, इसलिए सुभाष चौक से जोहरी सागर तक नालों की सफाई कर नए नालों का कार्य शुरू किया गया है। सभापति पायल सैनी ने शहरवासियों से अपील की है कि प्लास्टिक का कचरा व कपड़ों को कचरा पात्र में डालें ताकि नालियां अवरुद्ध न हो, जिससे आने वाले दिनों में आमजन को बरसात के पानी से छुटकारा मिलेगा और मुख्य बाजार व सुभाष चौक पर स्थित दुकानों में बरसात का पानी नहीं आएगा। शहर में नालियों की निरंतर सफाई होती रहेगी। नालों की सफाई व नवनिर्मित नालों के कार्यों को कांग्रेस नेता नारायण बाला ने अपनी देखरेख में शुरू करवाया। राजलदेसर के ग्राम लाछड़सर स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तूनगरिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत पर्यावरण व मानव जीवन की सुरक्षा के लिए शाखा प्रबंधक मोहम्मद जमील को बैंक कर्मचारियों व ग्राहकों को वितरण करने हेतु घर पर बने कपड़े के थैले भेंट किए। साथ ही तूनगरिया द्वारा निर्मित सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के पोस्टर भी लोगों को जागरूक करने के लिए शाखा प्रबंधक को भेंट किए। शाखा प्रबंधक मोहम्मद जमील ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी वस्तु का चलन तभी होता है जब उसके उपयोगकर्ता मौजूद हो। यदि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोगकर्ता या आम जनता को इसके नुकसान के प्रति जागरूक किया जाए तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई जा सकती है। इस अवसर पर शाखा स्टाफ दीपिका सुथार, परमेश्वर लाल, महावीर व्यास आदि उपस्थित थे। आज हमने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बैंक के कर्मचारियों व ग्राहकों हेतु घर पर ही बने हुए कपड़े के थैले भेंट किए हैं। हर तरह से नुकसानदेह प्लास्टिक का यूज़ नहीं करने में ही हम सब की भलाई है। पॉलीथीन का बेहतर विकल्प कपड़े के थैले हो सकते हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जब भी आप घर से बाहर निकले कपड़े का थैला लेकर साथ ज़रूर जाएं। यदि दुकानदार पॉलीथीन में सामान दे तो इसका विरोध करें और आगे से उसे पॉलीथीन प्रयोग न करने की सलाह दें। न खुद और न ही दूसरों को पॉलीथीन का उपयोग करने दें। अपने बच्चों को भी पॉलीथीन के बैग के नुकसान के बारे में बताएं।
चूरू के कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल ने बताया कि सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर लंबे चौड़े वादे किए जा रहे हैं। चूरू की जनता इन वादों से मीलों दूर है। वर्तमान में चूरू नगर परिषद के पास 2500 से 3000 फाइलें पट्टे बनाने के लिए धूल फांक रही है तथा आम जनता को बेवजह परेशान किया जा रहा है। संबंधित कंपनी ने चूरू का लेआउट प्लान का नक्शा तैयार कर रखा है। कंपनी के पास करीब 70% राशि परिषद चूरू की तरफ से पहुंचा दी गई, लेकिन बिना इच्छा शक्ति के पट्टों की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि कंपनी से संबंधित नक्शे मंगवाए जाए व पट्टों की कार्रवाई शुरू करवाई जाए। इस मौके पर पार्षद लक्ष्मीचंद प्रजापति, राकेश दाधीच, जगदीश प्रसाद मेघवाल आदि मौजूद रहे। किया गया है। आज हमने नगर परिषद में जो फाइलें जमा कराई थी पट्टे की, उस पट्टे का आज तक कुछ नहीं हुआ है। क्यों यहाँ पर कमिश्नर है नहीं, तो इस वास्ते हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब ले लिए, ADM साहब को दिए और उन्होंने कहा है कि कमिश्नर आने पर ही ये कोई बात बनेगी। तो हमें रिक्वेस्ट यही है मीडिया से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बात अखबार में लिख कर और प्रशासन को चेतावे कि कमिश्नर अच्छा लगावे ताकि चूरू शहर के पट्टे के गरीब आदमियों का। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के 132 के VGSS सरदार शहर में प्रसारण निगम के निदेशक में नरेंद्र सुवालका के निर्देशानुसार आज पौधरोपण किया गया, जिसमें कार्यालय के सहायक अभियंता जैनेन्द्र शर्मा, सहायक अभियंता राजेंद्र प्रजापति, कनिष्ठ अभियंता कमला व समस्त स्टाफ के द्वारा कार्यालय परिसर में 200 पौधों का पौधरोपण करके उनकी देखभाल की शपथ ली गई। पौधरोपण के अभियान को प्रसारण निगम के डायरेक्टर सुवालका जी के निर्देशों की पालनार्थ आज 132 के VGSS सरदार शहर में 200 पौधे लगाकर पौधरोपण किया गया। चूरू जिले के रतनगढ़ सर्किल में आज तक 4000 से अधिक संख्या में इस साल में पौधरोपण कर दिया गया है। इस पौधरोपण के अभियान को निरंतर अभी आगे 15 अगस्त तक आगे बढ़ाया जाएगा और रतनगढ़ सर्किल में अभी 4500 पौधे लगाने का निर्देश डायरेक्टर साहब द्वारा दिया गया है। उस पालना में निरंतर हम प्रयास पौधे लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उस टारगेट को जल्दी हम अचीव कर लेंगे। धन्यवाद। चूरू के उस्मानाबाद कॉलोनी वार्ड संख्या 15 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत होने पर गुरुवार रात्रि को पार्षद शाहरुख खान के नेतृत्व में आतिशबाजी कर कॉलोनी वासियों ने मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पार्षद शाहरुख खान ने बताया कि कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया, शिक्षक नेता शमशेर भालू खां व सभापति पायल सैनी आदि के अथक प्रयासों से स्कूल को स्वीकृति मिली है। सभापति प्रतिनिधि नारायण बालान ने कहा कि कांग्रेस के राज में राज्य के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार आगे भी विभिन्न योजनाओं से जनता को लाभ देती रहेगी। इस अवसर पर असलम खां अलमान, रफीक खान महरी, अहमद हुसैन चौहान आदि मौजूद थे। शिक्षा से ज्योति फैलती है और ये इतनी बड़ी आबादी वास्तविक रूप से शिक्षा से वंचित थी। इतनी बड़ी नहीं, भालेरी रोड से पश्चिम की तरफ चूरू शहर की 40% आबादी है वो शिक्षा से वंचित है। इसके लिए हम सीएम साहब से मिले और ये जो स्कूल है ये सीएम साहब के खुद के कोटे से है, उनके खुद के कोटे से। और उन्होंने स्वयं मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज किया है और मुबारकबाद दिया पूरे उस्मानाबाद को। मैं इसके साथ ये कहना चाहूँगा कि अतिशीघ्र चूरू में 6 स्कूलें और खुलने वाली है, जिसमें शांति नगर है, तुगलक कॉलोनी है, मदीना मस्जिद है, पिनारों की ढाणी है। ये स्कूलें भी अभी खुलने वाली हैं। तो हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और इसके साथ आभार व्यक्त करते हैं हमारे नेता रफीक जी का, नारायण जी का, पायल जी का और सबसे बड़ा आभार इन युवा पार्षदों का। इन्होंने तो इतना एक दबाव दे करके कि ये काम होना चाहिए, ये करवाया। शाहरुख खान है, तौफीक है, जो पार्षद हैं उन सभी पार्षदों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके लिए और ये युवा पीढ़ी इस सब काम के लिए जिम्मेदार है। उस्मानाबाद कॉलोनी का एक
एहसान था 1 साल के लिए मुझे रखने का, और ये एहसान जिस दिन मैं यहाँ आया था मैंने कहा था कि स्कूल यहाँ खुलेगी, और मैं अभिनंदन करता हूँ पायल जी का और नारायण जी का कि इन्होंने कदम ब कदम साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम ठाकुर शमशेर बाबू, आजकल गांधी। आज मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर चूरू जिले के अंदर उस्मानाबाद कॉलोनी के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक स्कूल आज सरकारी घोषणाएं की। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही हमारे नेता रफीक जी मंडेलिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शिक्षक नेता, मेरे गुरु रहे ठाकुर शमशेर बालू खां जी का बहुत सराहनीय प्रयास, जिन्होंने इस लड़ाई को आखिर तक लड़ा। सभापति पायल जी सैनी, जितनी बार भी मुख्यमंत्री से मिली तो हमारे स्कूल उस्मानाबाद में एक सरकारी स्कूल खुले 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर। आज हमारे उस्मानाबाद कॉलोनी को बसे हुए 25 से 30 साल हो गए, आज तक कोई विद्यालय नहीं था। आज पहली बार उस्मानाबाद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने पर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? शाहरुख खान, पार्षद, वार्ड नंबर 15। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा के तहत यहाँ वार्ड नंबर 15 उस्मानाबाद के अंदर एक प्राइमरी स्कूल की जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि ये 2000-2500 लोगों की पॉपुलेशन का वार्ड है। यहाँ पे कोई भी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं था, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने जो इन वार्ड वासियों को सौगात दी है, मैं इन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों को इस प्राथमिक विद्यालय का पूरा लाभ दिलाएं और अधिक से अधिक संख्या में इसमें बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें। इस विद्यालय के पीछे को बहुत सारी लंबी कहानियां हैं। ये पार्षद शाहरुख खान जो हमारे यहाँ, इन्होंने मेरे पास आके कहा था कि भाई साहब हमारे यहाँ पे विद्यालय नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की, हमारे नेता रफीक जी मंडेलिया ने हमारे बहुत सिफारिश की, हमारे नेता शमशेर खान गांधी जी ने बहुत मेहनत की है। तो ये सभी लोगों का सामूहिक प्रयास है, जिसके तहत आज ये विद्यालय की सौगात मुख्यमंत्री महोदय ने यहाँ पे दी है। मैं इस चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और वार्ड वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भारत। आपका नाम? नारायण बालन, सभापति प्रतिनिधि। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष किशनलाल जैदिया आज रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। बस स्टैंड स्थित टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जैदिया ने कहा कि फरवरी 2022 में उन्होंने पद की जिम्मेदारी लेते हुए अपना कार्य शुरू कर दिया तथा सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए एक पत्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुर्द किया, जिस पर कार्य चल रहा है तथा समस्याओं का समाधान राजस्थान सरकार ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा शासन के अंतर्गत नगर पालिकाओं में 21,000 पदों के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। उस समय की गई भर्ती में वाल्मीकि समाज के हितों पर कुठाराघात करते हुए अन्य जातियों के 18,000 लोगों को सफाई कर्मचारियों के रूप में भर्ती कर दिया, जो इस समाज के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अब पुनः भर्ती होगी, लेकिन इस बार भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, ईओ भगवान सिंह राठौड़, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वेद प्रकाश पवार सहित कई लोग उपस्थित थे। क्योंकि अगले आने वाले 9 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार है, इसमें ताजिए का जुलूस भी यहाँ निकाला जाता है। और तो ये शांति समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ में हमने बैठक का आयोजन किया है कि ये जो त्यौहार है उनको शांति से मनाया जाए और अन्य जो डिपार्टमेंट की व्यवस्थाएं हैं उनको भी इस तरह से निर्देशित कर दिया गया है, जैसे विद्युत विभाग है, नगर पालिका है, और इनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि समय पर अपनी अनुमति ले लें और अनुमति में जो शर्तें हैं उनकी पालना करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करें। बीदासर पुलिस थाना परिसर में आज मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। शांति समिति की बैठक में मुहर्रम का त्योहार आपसी भाईचारे के साथ सभी समुदाय के लोगों को मिलजुल कर मनाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान त्योहार में शांति फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा, तहसीलदार द्वारका प्रसाद शर्मा, नायब तहसीलदार सुभाष चंद्र छिपा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ की श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा संस्था ने आज एसडीएम कार्यालय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सुजानगढ़ में 29 जुलाई को उत्तम सोनी द्वारा ट्रेन किया गए छलांग लगाकर आत्महत्या करने के प्रकरण में दोषी लोगों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। संस्था द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सुजानगढ़ निवासी उत्तम सोनी पुत्र जय किशन सोनी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ब्लैकमेल किया गया, जिसके चलते उसने 29 जुलाई को ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली।
जबकि उत्तम सोनी द्वारा आत्महत्या करने से पूर्व लिखे गए सुसाइड नोट में पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया है। स्वर्णकार सभा ने आज किस मैटर को लेकर ज्ञापन दिया? हमने आज इस मैटर में ज्ञापन दिया है कि हमारे स्वर्णकार समाज का एक बंदा उत्तम सोनी जिसने सुसाइड की है, कहाँ? सुजानगढ़ के अंदर, उसके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। वो ये है कि उस बंदे ने किसी महिला से 500 रुपये के अंदर गिरवी में एक फुल्ला रखा, फिर उसका 15 दिन टाइम था, 1.5 महीने तक उसने रखा, उसने गला दिया। उसके बाद के अंदर वो महिला और उसके साथ एक खटीक भाई, शायद उनका नाम रामस्वरूप है, तो वो बंदा भी उनको आकर के और प्रेरित किया है, फुल्ला मांगा, उसने गलाया है। उनके बदले में उसने वापसी में 70,000 रुपये तक भर भी दिए। फिर भी उन्होंने उनकी मांग की कि हमें 1 लाख रुपए और दो। इस चीज़ से परेशान होकर के उत्तम सोनी ने सुजानगढ़ के अंदर सुसाइड कर ली। आपने क्या मांग की है? हमने ये मांग की है कि जो उसकी विधवा औरत है और उसको न्याय मिले, और न्याय के साथ साथ नौकरी की भी आशा करते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो भी सहायता में मिले वो हमें मिलनी चाहिए। रामस्वरूप खटीक अभी तक फरार है, और रामस्वरूप खटीक अभी तक फरार है, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। चूरू के कच्चे बस स्टैंड से आज दिन दहाड़े रुपयों से भरा थैला पार होने का मामला सामने आया है, जहां कच्चे बस स्टैंड पर स्थित एक मेडिकल से बुजुर्ग ने जैसे ही दवा लेने के लिए थैले को रखा और दवा लेने लगा तो पीछे से आया एक युवक पलक झपकते ही रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गया। थैले में बुजुर्ग के 40,000 रुपए थे जो वह बैंक से निकलवा कर लाया था। वहीं वारदात के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और आस पड़ोस के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें वारदात को अंजाम देता आरोपी युवक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजलदेसर परसनेऊ के बीच रेलवे पटरियों के पास बैठा 45 वर्षीय व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ट्रेन से ही जंक्शन लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर रेफर कर दिया। जीआरपी हेड कांस्टेबल रामनिवास ने बताया कि राजलदेसर निवासी 45 वर्षीय विजय मेघवाल राजलदेसर परसनेऊ के बीच लाइनों के पास बैठा था कि अचानक बीकानेर से चलकर रतनगढ़ की तरफ आ रही इलेक्ट्रिक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ट्रेन के गार्ड रोहिताश लांबा रेलवे स्टेशन लेकर आए, जहां पर टेम्पो चालक झूमरमल भार्गव की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घायल विजय कुमार सनोप सेलूराम, जाति मेघवा, उम्र लगभग 45 साल, राजलदेसर का रहने वाला है। आज ये एक रेलवे की एक ट्रेन होती है जो इलेक्ट्रिक के तार वगैरह होती है, आर ट्रेन के नाम से है, और उसमें गार्ड थे रोहिताश कुमार लांबा। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति किलोमीटर नंबर 343 के 5 और 6 के मध्य लाइनों के पास में बैठा था। अचानक ट्रेन आई थी और रोकने की कोशिश की, लेकिन वो चपेट में आ गया था और इसके वारिसान को भी सूचना दे दी। और ये हल्का है सिविल पुलिस थाना राजलदेसर का है, वहाँ भी ईश्वर राम जी हेड कांस्टेबल है, उनको इतला दे दी और अभी बोल रहा है और बयान देने की स्थिति में नहीं है। चूरू में विवाहिता की हत्या के प्रकरण का 24 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डी आनंद व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा के निकट सुपरविजन में मुकदमा का अनुसंधान कर गठित टीम द्वारा मृतका के पति को दस्तयाब कर मृतका के गले को चुन्नी से घोंटकर दहेज हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो ये 3 अगस्त को एक हमें सूचना मिली थी, जिसमें अयूब खान पुत्र मुबारक खान, इन्होंने FIR पुलिस को दी थी, जिसमें इनकी जो भतीजी है जिसका नाम शाहीन है, उम्र करीब 22 साल, जो विवाहिता है, 2015 से शादीशुदा है, उसकी हत्या करके और शुरू में ही एक घर में उसकी जो लाश है वो बरामद हुई थी, जो प्रथम दृष्टया हत्या लग रही थी। और जो संदिग्ध है उसका नाम भी FIR में, जो उसका पति है मृतका का, वो दर्ज कराया गया था, क्योंकि मामला बहुत गंभीर था। शहर में हत्या की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, इसलिए CO सिटी की नेतृत्व में 2-3 टीम बना करके और चूरू और आसपास के जिलों में रवाना किया गया, जिसमें टीम ने अथक परिश्रम करके उनको सफलता मिली है। 24 घंटे में इस हत्या का जो मुख्य आरोपी है, जो एकमात्र आरोपी है जिसने अपनी पत्नी का गला घोंट करके हत्या की थी, जिसका नाम है आदिल निवासी चूरू, उसको गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।